बीजेपी की 370 सीटें सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर आ सकती हैं और वो ये है कि मोदी और योगी की जोड़ी सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर दे, तभी बीजेपी 370 छू सकती है। नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई मैजिक फिगर है तो है यूपी की 80 लोकसभा सीटें, और इन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जबरदस्त है। सर्वे हो चुके हैं, ग्राउंड पर जाकर के बारीकी के साथ सर्वे में यह देखा गया है कि पार्टी की असल सिचुएशन क्या है। इसके अलावा बूथ स्तर पर प्लानिंग की गई है, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन मजबूत उम्मीदवार साबित होगा, कौन कमजोर साबित हो रहा है, यह सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाए हैं, और इधर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने अपनी कैलकुलेशन फाइनल कर दी है, फाइनल सर्वे कर डाला है। तो यूपी में मोदी की तैयारी और विपक्ष की तैयारी के अंदर इतना अंतर है, और यूपी की कहानी आपको आने वाले 24 घंटों में दिखाई दे जाएगी। इसका एक ट्रेलर दिखाई देगा जब 24 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। यूपी के आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2019 में यूपी में जहां जहां भगवा नहीं लहराया, क्या 24 में वहां वहां भगवा ही भगवा होगा। 1 से 80 तक अखिलेश सीटें गिनेंगे और कमल योगी खिलाएंगे। इनको पहले मौका नहीं दिया था क्या? प्रधानमंत्री मोदी 370 सीटों के लिए कॉन्फिडेंट हैं और इस भरोसे के पीछे योगी के 80 नंबर्स का विश्वास है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। 2017 से अब तक यूपी में क्या क्या हुआ और आगे क्या होगा, योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ नजर आता है। दो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती थी। बीजेपी के साथ ही अपना दल को 2 सीटें मिली थी। एनडीए का टोटल 64 था। इस बार टारगेट अलग है। अगर अकेले बीजेपी को 370 पर पहुंचना है तो यूपी में सबसे ज्यादा नंबर्स को जोड़ना होगा। टारगेट 370 के लिए यूपी में बीजेपी को स्कोर 62 से 75 प्लस पार पहुंचाना होगा। गणित में 1 और 1 जोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन पॉलिटिकल मैथ में एक एक सीट जोड़ने के लिए कई फॉर्मूले आजमाने पड़ते हैं। किसी का माइनस किसी और के लिए प्लस बन जाता है। 2019 में अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी एक साथ खड़े थे। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 5 जीती। बीएसपी 38 में चुनाव लड़ी, 10 जीती। आरएलडी को 3 सीट में कहीं जीत नहीं मिली। 2024 में गठबंधन टूट चुके हैं, बचे हुए गठबंधन भी टूटने वाले हैं। अखिलेश यादव को अभी तक नहीं पता कौन साथ है, साथ वाला कौन अब जाने वाला है। न इंडी अलायंस के साथ न अखिलेश के साथ मायावती अकेले यूपी के मैदान में उतरेंगी। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, तब मायावती को जवाब 0 से मिला था। 2019 चुनाव में जिन 10 सीटों में मायावती जीती थी, उन सभी में नंबर 2 पर बीजेपी ही थी। तो क्या 24 में बीएसपी की 10 सीटें सीधे सीधे बीजेपी के साथ जाएंगी और यह आंकड़ा सिर्फ बीएसपी की हार से 72 पहुंच जाएगा। पॉलिटिकल कैलकुलेटर में किसी एक की सीट बढ़ती है तो दूसरे की कई सीटों पर खतरा मंडराने लगता है, और इस कैलकुलेशन को अखिलेश अच्छी तरह से समझते हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी और आजमगढ़ में ही सलामत रही थी, लेकिन 24 आते आते हम 5 से 3 ही बचे हैं। 2 बड़े किले रामपुर और आजमगढ़ ढह गए। मिशन 95% कैसे पूरा होगा, योगी ने इसका भगवा प्रिंट तैयार किया है। मगर अखिलेश अभी तक 90% पीडीए पर टिके हैं। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। 90% लोगों के जीवन में कोई बदलाव इस बजट से आने वाला नहीं है।
अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जनता के बीच जाकर के 90% वोटर्स को जोड़ने का दावा तो करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी की बची हुई 3 सीटों का क्या होगा। असल में 2019 का जो इतिहास और जो फैक्ट्स रहे हैं उसको याद रखना भी अखिलेश यादव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव को उन चुनाव परिणाम को भी देखते हुए अपनी तैयारियों को करना होगा। लेकिन जो परिणाम आए थे वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बेहतर नहीं थे। हम बात की शुरुआत मुरादाबाद से करते हैं। 2019 में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन जीते। उनको 50.65% वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। बीजेपी के कुंवर सर्वेश को 43% के करीब वोट मिले। अब जरा 2014 के आंकड़े देखिए, जिसमें जीत कुंवर सर्वेश को मिली थी और वोट फीसद 43% था, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एसटी हसन को 31.58% वोट मिले थे। यानी मायावती के हटने के बाद 15.39% वोट समाजवादी पार्टी के खाते से हट जाएगा। फायदा बीजेपी को मिलेगा। मुरादाबाद जैसा चुनावी इतिहास संभल का भी है, यानी योगी के 95% टारगेट में 2 सीटें समाजवादी पार्टी से भी और आ सकती हैं। लेकिन असली टेंशन अखिलेश को विरासत और खानदानी सियासत बचाने की है, जो है मैनपुरी। इस बार के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव मैनपुरी से प्रत्याशी होंगी और अपनी किस्मत आजमाएंगी। मैनपुरी में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी। हालांकि ये कहा गया कि नेताजी की सहानुभूति में उस जीत का आंकड़ा काफी बड़ा हो गया। हालात इस बार थोड़े से अलग दिख रहे हैं। डिंपल यादव की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद ही समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी कहे जाने वाले बड़े उद्योगपति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मनोज यादव का ये इस्तीफा मैनपुरी में अपने आप में कई मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने आरोप भितरघात का और गुटबाजी का लगाया है। 2019 में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत आजमगढ़ से मिली थी, जिसमें अखिलेश यादव ने 2,59,874 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 5 सीटों में मैनपुरी से मुलायम को सबसे कम वोट से जीत मिली। जीत का फासला 94,389 वोट का था। मायावती के साथ गठबंधन के बाद यह आंकड़ा चौंकाने वाला था। मैनपुरी में क्या हो सकता है, इसके लिए मैनपुरी में अब तक क्या क्या हो चुका है, इसको बारीकी से समझना होगा। कई फैक्ट ऐसे होते हैं जो सामने जरूर होते हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं किया जाता और यही गेम चेंजर बनते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी ने बीजेपी को 8.1% वोट दिए। 2014 में वोट परसेंटेज बढ़कर 23.14 पर पहुंचा, सीधे 15% का जंप। 2014 में ही उपचुनाव में 9.86% वोट और बढ़ा और ग्राफ 32.79 पर पहुंच गया। और 2019 चुनाव में 11.3% के जबरदस्त उछाल के साथ बीजेपी को 44% से ऊपर वोट मिले। ग्राफ बता रहा है कि 2024 में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं बदल रहे, यूपी भी तेजी से बदल रहा है। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सोच और सियासत करने का तरीका दोनों बदले हैं। अगर आप लोग अयोध्या इससे पहले गए होंगे और इस समय जाएंगे, आपको वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर दिखेगा। वाराणसी आप इससे पहले जब गए होंगे, आज जाइए, आपको वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चेंज दिखेगा। आप लखनऊ आए होंगे, दिल्ली से आए होंगे, आपको यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चेंज दिखा होगा। मैनपुरी का रिवाज बदला तो यादव परिवार की सियासत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव का स्कोर कार्ड 1 या 2 पर सिमट जाएगा। यूपी को सिर्फ 80 सीटों से नहीं समझा जा सकता। यहां की राजनीति को जानने के लिए 6 जोन के समीकरण और नतीजों को समझना होगा। 2019 में कहां बीजेपी पीछे हुई थी और क्यों इस बार आगे हो सकती है। बुंदेलखंड की 4 सीटों में मोदी के नाम पर जीत मिली। सेंटर यूपी की 24 सीटों में से 22 बीजेपी ने जीती, 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी जीती। पश्चिमी यूपी में 17 में से 14 बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी और 2 बीएसपी। रोहेलखंड की 10 सीटों में से 5 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी और 2 मायावती ने जीती। उत्तर पूर्वी यूपी की 17 सीटों में से 13 बीजेपी, 1 अखिलेश और 3 बीएसपी जीती।
दक्षिण पूर्वी यूपी में 8 में से 4 बीजेपी, 2 बीएसपी और 2 अपना दल। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान बुआ बबुआ की जोड़ी ने पहुंचाया था, जो इस बार नहीं है। नतीजा बदलना तय है, क्योंकि 2019 में योगी राज को सिर्फ 2 साल हुए थे, अब 7 साल हो चुके हैं। मोदी और योगी की जोड़ी का असर यूपी देख चुका है। कानून राइट, अपराधी एकदम टाइट। हमें यहाँ पे सुरक्षा का माहौल देना पड़ा है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक, स्टेबिलिटी, शासन प्रशासन में स्थायित्व आना चाहिए, उसको कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। और दूसरा, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव अकेले चुनाव नहीं लड़ते। कांग्रेस की तरफ से यात्रा का निमंत्रण आए या ना आए, कोई कांग्रेस नेता कुछ भी कह दे, अखिलेश यादव सह लेते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 4 राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीटों का मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 28 सीटों की लिस्ट समाजवादी पार्टी को सौंपी है, जिनमें से 10 सीटों में मुस्लिम वोटर्स अहम योगदान रखते हैं। इन सीटों को अखिलेश यादव भी छोड़ना नहीं चाहते। राहुल और अखिलेश दोनों मुस्लिम वोट के भरोसे हैं। बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है। राम मंदिर के बाद से मोदी के वोटर्स बढ़े ही हैं, इसीलिए लड़ाई हिंदू वोट के लिए नहीं है, यादव वोट और मुस्लिम वोट का पूरा खेल है। दरअसल कांग्रेस 15 साल पुरानी रणनीति पर काम कर रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए मुस्लिमों का समर्थन चाहिए। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों में जीत मिली थी। इन्हीं सीटों पर कांग्रेस कमबैक करना चाहती है। पूर्वांचल में बलिया, भदोही, इनके अलावा लिस्ट में महाराजगंज, बहराइच, बाराबंकी, उन्नाव, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर और फर्रुखाबाद भी हैं। अखिलेश कांग्रेस की बात मानते हैं तो अपना वोट बैंक गंवा देंगे। अकेले लड़ते हैं तो उनका वोट बैंक उनको जिता नहीं सकता। योगी के संकल्प के सामने किसी के पास कोई विकल्प नहीं है।